क्या सरहदी बाजार के दरवाजे अभी भी हमारे लिए खुले हैं याकूब सरदार? हमेशा हमेशा। होशियार उस्मान साहब, हुजूर तमाम सिपाही तैयार हैं कोरकुल खान के पीछे जाने के लिए। जख्मी भी शामिल होना चाहते हैं। मुबस्सिरीन रास्ते में है, उनकी जगह जल्द मालूम हो जाएगी। हमें जल्दी निकलना होगा। उस काफिर का सर लिए बगैर वापस नहीं आएंगे बाबा। अब इंतकाम लेना जरूरी हो गया है। काराली, जनाब। सिपाहियों को तैयार करो, गोरकुल खान के पीछे जाएंगे। उसे छोड़ दो अभी। वो इसी की तवक्को कर रहा होगा। ये सही वक्त नहीं है। लेकिन क्यों बाबा? उसकी वजह से हमें कितनी परेशानी हुई है, उससे उसके किए का हिसाब लेकर रहेंगे। हम जाएंगे। मैं जैसा कह रहा हूं वो करो। जनाब, अगर हम उसके पीछे नहीं जाएंगे तो लोग हम पर एतबार नहीं करेंगे। अगर हमने वहां जाकर उसका सर कलम नहीं किया और अगर हमने उसको सजा नहीं दी। बस करो, जाओ। हरगिज नहीं जनाब। चले जाओ, चले जाओ यहां से भी। नजर मत आना, जाओ। बहुत शुक्रिया बाबा। अब अगर जंग नहीं होनी तो फिर तलवार की भी कोई जरूरत नहीं। आप सलामत रहें। बिला वजह इंसानी जाने जाया की तुमने। अगर उस वक्त सरहदी बाजार जाने दिया होता उन्हें तो बिल्कुल ऐसा ना होता। क्या नहीं होता सादत खातून? क्या मंगोल सिर्फ हमारे दुश्मन हैं, आपके नहीं हैं क्या? वो सरहदी बाजार पर भी तो हमला कर सकते थे। मंगोलों को उकसाने वाले तुम लोग और उनका शिकार होने वाले ये मासूम लोग अगर शहजादी को अगवा न करते तो वो यनी शहर पर हमला न करते। अगर शहजादी गोरकुल खान से शादी कर लेती तो बाज़ंतीन और मंगोलों का इत्तेहाद हो जाता और इसके नतीजे में सिर्फ हम ही नहीं, आप भी कुचले जाते। हकीकत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तो हकीकत बस तुम्हें ही मालूम है। हाँ, चलो। औरहान, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी तलवार कहाँ है? अब उस्मान सरदार के लिए मेरे पास कोई तलवार नहीं बची। चलो। तुम्हारा बेटा तो बहुत गुस्से में है, लेकिन उसका ये गजब उसे ही जला डालेगा। मेरे बेटे पर बात करने का आपको कोई हक नहीं। अपनी हद में रहिए जरा। क्यों नहीं? बिल्कुल मेरी हद है। तुम्हारे बच्चे
हद से बढ़ने लगे हैं। अब खुद ही अपनी जिंदगियां तबाह कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इबरत नहीं ले रहे। दोबारा अगर वो गलतियों के मुर्तकिब हुए तो उस वक्त तकलीफ सहने के लिए उनकी जिंदगी ही नहीं रहेगी। सादत, हमें धमकी ना दे। उस्मान साहब, आपने अपने बच्चे को बरतरफ कर दिया, लेकिन वो सच कह रहा था। शहजादी को देकर जान छुड़ाने का वक्त है। आप गलती पर हैं। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। उस्मान सरदार, ये मामला सिर्फ आपका नहीं, पूरी रियाया तकलीफ में है। इन सबको आग में मत झोंकिए। नहीं, मैं आपको अपनी सरजमीन जहन्नुम में बदलने नहीं दूंगा। याकूब साहब, इस सरजमीन को जन्नत बनाने के लिए जो भी जरूरी हो करूंगा मैं, और इसके लिए चाहे मेरी जिंदगी जहन्नम बनकर रह जाए, हटूंगा नहीं पीछे मैं। शहजादी को रिहा करना होगा आपको। बहुत हो गया। याकूब साहब, अगर शहजादी को उनके हवाले कर दिया तो इससे भी 10 गुना ज्यादा हम नुकसान उठाएंगे। समझ में क्यों नहीं आती ये बात? बेशक मुश्किलें आएंगी और हमले भी किए जाएंगे, लेकिन अगर हमारे हाथ कुछ न रहा तो कोई शक नहीं फना हो जाएंगे। क्या होगा तुम्हारे ख्याल से? वो हमें कैसे तबाह कर देंगे? याकूब साहब, रियासत सल्जूक को तबाह करके वो हुक्म सादर करने लगे। हर चीज हथिया ली उन्होंने, और उसके बाद उसे करारगाह बना लिया अपनी, और अब मगरिब की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके सामने खड़ा रहूंगा, उनका मुकाबला करूंगा। अगर वो मुझे जेर कर दें तो आपकी तरफ आएंगे। जब आप उनकी बात नहीं मानेंगे, उस सूरत वो आपको महसूल देने के लिए मजबूर भी करेंगे। और बस यही नहीं, जो कुछ उन्होंने कुनिया के साथ किया उससे कहीं बढ़कर पेश आएंगे। आप पर लोग मुसल्लत किए जाएंगे। करासी और जानदार को तबाह करके वो आपकी तरफ आएंगे। तब कोई भी सुनने वाला नहीं होगा। बाज़ंतीनियों ने अपनी शहजादी इसलिए उनके हवाले की है। पहले ही बहुत आखिर हो चुकी है। मंसूबे तब्दील करने से मुश्किल होगी हम लोगों को, याद रखिए। आप शहजादी को हमेशा के लिए छुपा नहीं सकते उस्मान। गोरकुलुहान ढूंढ लेगा उसे। उसकी फिक्र मत करें। गोरकुलुहान अब मेरी तलवार से हरगिज नहीं बच सकता। अब वक्त आ गया है। उस्मान, जनाब और हान, इजाजत दें याकूब साहब। शुक्रिया उस्मान सरदार। जो मैंने कहा उसे अच्छी तरह सोचें। उस्मान, और हान अपनी तलवार के बगैर गया है। सलीबी और मंगोल उस पर हमला करने का कोई मौका जाया नहीं करेंगे। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा फिर? वो खुद निपटेगा उसके साथ जो होगा। ये उसी का फैसला था।
फिक्र मत करो उसकी फिक्र मत करो।